सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी आज से 35 साल पहले चकमेबाजी करके कॉलेज की प्रिंसिपल की कुर्सी हथिया लिए थे और आज जब वो रिटायर होने वाले हैं तो प्रिंसिपल साहब ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा है जिससे वो अपने बेटे सुधांशु शेखर त्रिपाठी को कॉलेज का प्रिंसिपल बना सकें। राजतंत्र में तो सुना था कि राजा का बेटा राजा बनता है, लेकिन सिवान के इस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में यही फॉर्मूला अप्लाई किया जा रहा है। प्रिंसिपल का बेटा प्रिंसिपल बनेगा, चाहे इसके लिए नियमों को तार तार ही क्यों न करना पड़े। इस वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी बात हमने हवा में नहीं कही है, पुख्ता आधार पर कहा है, बात तथ्य परक होगी। दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सिवान की वेबसाइट पर प्रकाशित इस विज्ञापन को देखिए। वैसे तो यह विज्ञापन इस कॉलेज के प्राचार्य पद पर नियुक्ति के लिए है, मगर विज्ञापन के पीछे की मंशा आप जानकर चौंक जाएंगे। यह विज्ञापन सिवान के इस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में व्याप्त भ्रष्टाचार का एक प्रमाण पत्र भी है। यह विज्ञापन पिछले 35 साल से इस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी द्वारा की जा रही मनमानी का एक सर्टिफिकेट भी है। चलिए इस पूरे मामले को सिलसिलेवार ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी आज से तकरीबन 35 साल पहले कॉलेज के प्राचार्य की कुर्सी पर विराजमान हुए थे। 35 सालों का उनका कार्यकाल भ्रष्टाचार के आरोपों से सना रहा। उनके ऊपर आरोप लगे कि वे चकमेबाजी से 35 साल पहले प्रिंसिपल की कुर्सी हथिया लिए और जब वो साल 2021 में 67 साल की उम्र में रिटायर होने वाले थे, उस वक्त भी उन्होंने कानून की आंख में धूल झोंकते हुए अवैध रूप से 3 सालों का सेवा विस्तार ले लिया। सेवा विस्तार पर हमने वीडियो बनाया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा, मामले को समझने में आसानी होगी। बहरहाल आज जब ये अवधि भी 28 फरवरी 2024 को समाप्त होने वाली है, तब प्रिंसिपल साहब ने एक नया दांव खेलते हुए अपने बेटे सुधांशु शेखर त्रिपाठी को भी गैर कानूनी ढंग से प्रिंसिपल बनाने की पटकथा लिख चुके हैं। यहां पर 2 बातें हैं। पहली बात कि प्रिंसिपल साहब की नियुक्ति आज से 35 साल पहले जो हुई थी उसे अवैध कैसे कहा जाता है, और दूसरी बात कि कैसे 35 साल बाद प्रिंसिपल साहब जाते जाते इस कुर्सी पर अवैध ढंग से अपने बेटे सुधांशु शेखर त्रिपाठी को बैठा देने के फिराक में लगे हुए हैं। पहले हम जान लेते हैं कि आखिर कैसे प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी अपने बेटे सुधांशु शेखर त्रिपाठी की प्रिंसिपल की ताजपोशी की हर जुगत कर रहे हैं। कॉलेज की वेबसाइट पर प्रकाशित इस विज्ञापन को देखिए। इसमें प्राचार्य पद की नियुक्ति के लिए विज्ञापन दिया गया है। कायदे से तो प्राचार्य पद की नियुक्ति के लिए किसी राष्ट्रीय स्तर के अखबार में एडवर्टीजमेंट देनी चाहिए थी, मगर हमारी तमाम खोज के बाद किसी भी अखबार में प्राचार्य पद के लिए विज्ञापन नहीं दिखा, और संभवतः विज्ञापन दिया भी गया होगा तो किसी छोटे मोटे 1000-1500 कॉपी बिकने वाले अखबार में महज खाना पूर्ति करने के लिए दे दिया गया होगा, जो हमारी जानकारी में नहीं है। यानी भरसक प्रयास किया गया है कि इस बात की जानकारी कम से कम लोगों तक पहुंचे, और इसी मंसूबे से इसे कॉलेज की वेबसाइट तक ही महदूद रखा गया है। कहते हैं ना कि बेमन के बियाह कनपट्टी ले से नूर। गौरतलब है कि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की जिस शासी निकाय ने प्रिंसिपल की नियुक्ति के लिए यह विज्ञापन निकाला है, वो शासी निकाय ही अवैध है, गैर कानूनी है। यह शासी निकाय महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति के आदेश का खुले तौर पर उल्लंघन करके बनाया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि एक अवैध रूप से गठित शासी निकाय को प्रिंसिपल की नियुक्ति का अधिकार कैसे प्राप्त हो सकता है। इस विषय पर भी हमने विस्तार में वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और अब इससे भी आश्चर्य की बात सुन लीजिए। जो शासी निकाय प्रिंसिपल की नियुक्ति करने जा रहा है, उस शासी निकाय की मंडली में वर्तमान में 3 ऐसे महानुभाव हैं जिनकी संलिप्तता सत्र 2019-20 में सरकारी नियम की धज्जियां उड़ाकर बिना नीट परीक्षा पास किए हुए 29 छात्रों के नामांकन में है। साथ ही कुछ जेन्युइन नीट पास किए हुए छात्रों के नामांकन को रोकने में भी है। और हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, ऐसा राजभवन द्वारा गठित उच्च स्तरीय जांच कमेटी की रिपोर्ट में दर्ज है। आपको बता दें कि सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में 12 अक्टूबर 2022 को 22 घंटे तक जांच की गई थी, और इससे पहले दरभंगा विश्वविद्यालय में भी 12 घंटे तक जांच चली थी, और इस पूरे जांच प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी हुई थी।
इसके बाद राजभवन में तमाम रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया था। इस संबंध में भी हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट की चंद लाइनें पेश खिदमत है, मुलायजा चाहूंगा। इसमें लिखा है कि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज व अस्पताल सीवान के वर्तमान प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी शासी निकाय के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यों सहित तथा लेखा सहायक एवं नामांकन प्रभारी को 29 छात्रों के नामांकन में संलिप्तता को देखते हुए इस विश्वविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी को तत्काल प्रभाव से पदच्युत निलंबन करने के साथ विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा करती है। साथ ही प्रधानाचार्य की योग्यता नहीं रहते हुए भी प्रधानाचार्य के पद पर बने रहने, वेतन प्राप्त करने एवं अन्य सुविधा प्राप्त करने एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करने के एवज में उनसे वसूली करने की अनुशंसा करती है। इस जांच रिपोर्ट में तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा, प्रिंसिपल डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक के अलावा कुछ पदाधिकारियों और कर्मचारियों पर भी दंडात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई थी। रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी प्रधानाचार्य बनने की योग्यता नहीं रखते। इस बारे में हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि वर्तमान शासी निकाय के वो 3 महानुभाव कौन हैं जिनकी गैर कानूनी ढंग से 29 छात्रों के नामांकन में संलिप्तता थी। जब 2019-20 सत्र में 29 छात्रों का अवैध नामांकन हुआ था, उस वक्त के शासी निकाय के अध्यक्ष पूर्व एमएलसी महाचंद्र प्रसाद सिंह थे, जो अभी भी शासी निकाय के अध्यक्ष हैं। प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी थे, जो अभी भी प्राचार्य हैं, और 80 साल के बुजुर्ग डॉक्टर रामानंद पांडे, जो उस वक्त सदस्य के रूप में थे, जिन्हें अब सचिव बना दिया गया है। कितनी विडंबना है कि राजभवन द्वारा गठित उच्च स्तरीय जांच कमेटी की रिपोर्ट में जिन 3 लोगों को चार्जशीटेड किया गया है, वो 3 लोग भी अब प्रिंसिपल चुनेंगे। आइए अब जानने का प्रयास करते हैं कि इस विज्ञापन में प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्या शर्तें रखी गई हैं। मिली जानकारी के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि से महज 4-5 दिन पहले कॉलेज की वेबसाइट पर इस विज्ञापन को प्रकाशित किया गया था, जिसमें बीच में एक आध दिन छुट्टी भी थी। इसमें यहां पर कहा गया है 28 जनवरी 2024 के शाम 5 बजे तक हाथ से भरकर डाक से भेजना है। यानी भरसक प्रयास किया गया है कि आवेदन कम से कम लोगों तक पहुंचे, और समय सीमा इतनी कम दी गई है कि डाक से भरकर भेजने में ही आवेदन रास्ते में रह जाए, और इसका सीधा फायदा प्रिंसिपल डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी के पुत्र सुधांशु शेखर त्रिपाठी को मिले, जो मिली जानकारी के अनुसार इस पद के लिए बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं। और अब जरा यहां पे गौर कीजिए, इसमें लिखा गया है कि आवेदन की उम्र दिनांक 31 जनवरी 2024 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 55 वर्ष होनी चाहिए। और ऐसा इसलिए किया गया है कि कॉलेज में या कॉलेज के बाहर के अन्य जो सीनियर प्रोफेसर्स हैं, वो इस पद के लिए अप्लाई ही ना कर पाए, और प्रिंसिपल साहब के पुत्र को गद्दी नशी करने का रास्ता साफ हो जाए। जहां तक उम्र सीमा की बात रही, तो 16 फरवरी 2022 को प्रकाशित भारत के राजपत्र में प्रकाशित नियमों के मुताबिक कहीं भी उम्र सीमा की बात नहीं कही गई है। इस राजपत्र के पॉइंट सी को मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। इसमें लिखा है, संस्था के प्रमुख पद के लिए योग्यता और अनुभव। संस्था के प्रमुख प्रिंसिपल या डीन या निदेशक पद के लिए योग्यता और अनुभव वही योग्यता और अनुभव होगा जो न्यूनतम 3 साल के प्रशासनिक अनुभव वाइस प्रिंसिपल या विभागाध्यक्ष या उप चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा अधीक्षक आदि के साथ प्रोफेसर पद के लिए निर्दिष्ट की गई है। इसमें कहीं भी उम्र सीमा का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है, उम्र सीमा की कहीं कोई बात नहीं आई है। मैनुअल ऑफ बिहार यूनिवर्सिटीज लॉज में शासी निकाय के फंक्शन के लिए जो दिशा निर्देश दिया गया है, उसमें भी शासी निकाय को कहीं से ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वे नियुक्ति के लिए उम्र सीमा को तय करें। अब जरा इस पॉइंट पर गौर कीजिए, यह पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। इस पॉइंट में प्रिंसिपल की बहाली के लिए अन्य शर्तों के साथ एक शर्त यह भी रखी गई है कि एप्लीकेंट एमडी हो। कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर्स को प्रिंसिपल की रेस से ही बाहर करने और प्रिंसिपल साहब के बेटे को प्रिंसिपल बनाने के लिए यहां भी खेला हुआ है, षड्यंत्र हुआ है। क्योंकि कॉलेज में कुछ सीनियर प्रोफेसर्स हैं जो एमडी नहीं हैं, मगर फिर भी
वे प्रिंसिपल बनने की योग्यता रखते हैं। नियमों के मुताबिक 1/7/1989 के पहले बहाल हुए अध्यापकों के प्रमोशन के लिए एमडी की डिग्री अनिवार्य नहीं होगी। आपकी स्क्रीन पर देशीय चिकित्सा निदेशालय पटना ने यह बात एक आरटीआई के जवाब में कही है। साथ ही बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के संकल्प पत्र में भी यह बात दर्ज है, जिसे बिहार के असाधारण गजट में प्रकाशित करने का आदेश दिया गया था, मगर इन बातों को विज्ञापन में छुपा लिया गया है। जहां तक प्राचार्य पद के लिए एमडी की डिग्री के अनिवार्य होने की बात है, तो वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी पिछले 35 सालों से कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और वो खुद एमडी नहीं है। कहानी को थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। जब 35 साल पहले प्रिंसिपल की बहाली के लिए उस वक्त के एक अखबार में यह विज्ञापन निकला था। कॉलेज के कन्वीनर सह तत्कालीन जिला पदाधिकारी राम भजन सिंह ने यह विज्ञापन राष्ट्रीय स्तर के एक अखबार में निकलवाया था, जिसमें प्राचार्य पद के लिए मास्टर उपाधि या समकक्ष यानी एमडी डिग्री अनिवार्य थी, मगर वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी के पास एमडी की डिग्री तो थी नहीं। इस तथ्य को स्वयं डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी ने न्यायालय में स्वीकारा है। स्क्रीन पर है, देख लीजिए। तो फिर यह सवाल उठता है कि उनकी बहाली 35 साल पहले हुई कैसे। इसमें भी उन्होंने एक बड़ा खेल खेला था। प्रिंसिपल डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी ने रिश्ते में अपने ससुर डॉक्टर रामानंद पांडे को अपने रसूख से उस वक्त कॉलेज का सचिव बना दिया और फिर दोबारा उस वक्त के हिंदुस्तान पेपर में प्रिंसिपल के पद के लिए वैकेंसी निकाली गई। गौर से देखिए, इस पेपर को डेट तारीख सब मेंशन है। इस पेपर में सचिव डॉक्टर रामानंद पांडे ने एक विज्ञापन दिया है जिसमें एमडी अथवा पीएचडी कर दिया गया, और ऐसा इसलिए किया गया कि डॉक्टर रामानंद पांडे अपने दामाद डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी को कॉलेज का प्राचार्य बना सकें, और ऐसा हुआ भी। डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी बिना एमडी किए ही दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सीवान के प्रिंसिपल बन गए। और आप पूछेंगे कि कोई बिना एमडी का पीएचडी कैसे कर सकता है, मगर डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, वे कुछ भी कर सकते हैं। डॉक्टर त्रिपाठी मेरी जानकारी में इकलौते ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बिना एमडी के ही पीएचडी कर लिया है। बीए एमएस के बाद सीधा पीएचडी। बिना एमडी के पीएचडी करना प्रिंसिपल साहब की पीएचडी डिग्री पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। 2014 में भी राजभवन के निर्देश पर विश्वविद्यालय ने एक जांच कमेटी बनाई थी, जिसमें सदस्य के रूप में 2 विश्वविद्यालयों के कुलपति भी थे। उस जांच कमेटी ने भी बिना एमडी किए पीएचडी करने पर बिंदु संख्या 29 में गंभीर सवाल उठाते हुए डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी पर कड़ी कार्रवाई करने की अनुशंसा की थी। उसी पीएचडी की डिग्री जिसके आधार पर डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी आज से 35 साल पहले कॉलेज के प्रिंसिपल बने थे। कुल जमा बात यह है कि जब प्रिंसिपल साहब को 35 साल पहले प्रिंसिपल बनना था तो एमडी की डिग्री अनिवार्य नहीं थी। जब अपने बेटे को प्रिंसिपल अब बनाना है तो 35 साल बाद नियमों का हवाला देकर एमडी की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। एक षड्यंत्र आपको और बताते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 35 साल पहले जब डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी को प्रिंसिपल बनना था तो उन्होंने शासी निकाय का सचिव नाते में अपने ससुर डॉक्टर रामानंद पांडे को बना दिया था और प्रिंसिपल बन गए थे। जब आज अपने बेटे को प्रिंसिपल बनाना है तो उन्होंने उसी 80 साल की अवस्था वाले ससुर डॉक्टर रामानंद पांडे को फिर से 35 साल बाद दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के शासी निकाय का सचिव बना दिया है। पूरी तैयारी हो चुकी है, पूरा होमवर्क किया जा चुका है। 28 जनवरी 2024 के शाम 5 बजे तक प्रिंसिपल पद के लिए आवेदन की अंतिम समय सीमा थी, जो अब समाप्त हो गई है। मुमकिन है कि डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी अपने रसूख के बल पर जिस तरह दशकों से हर तरह की मनमानी वो करने में सफल रहे हैं, उसी तरीके से अपने बेटे सुधांशु शेखर त्रिपाठी को भी कॉलेज का प्रिंसिपल बनाने में सफल हो जाएं। बहरहाल हमारा काम है आपको बता देना, हमने बता दिया।